नमस्कार आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आपने इतना प्यार दिया कि मेरे चैनल पे जो व्यू हैं वो 10,000 से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और जिस तरीके से आपने इसमें प्यार दिखाया है उस तरीके से आप सभी लोग अगर प्यार सब्सक्राइबर्स पे भी दिखा दें तो शायद 1,000 से ज़्यादा हो जाए। व्यू समझ लो 10,000 से भी ज़्यादा हो गए हैं और भी सब्सक्राइबर उतने नहीं हैं। तो प्लीज़ आप इस पर भी इतना प्यार दिखाएं, ये भी उतने हो जाएं जितने की व्यूज़ हो रहे हैं। तो कुछ अच्छा रहेगा मेरे लिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी चीज़ें कुछ अच्छी कर पाऊँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अब हम एक श्रृंखला लेकर के आ रहे हैं ऐसे ही कि जो है उसमें बात करेंगे हम लोग इतिहास के ऊपर। मैं पहले भी ऐसे वीडियो बनाता रहता कि जिसमें इतिहास के ऊपर हम लोग चर्चा करते रहते थे, इतिहास के बारे में बताते रहते थे, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बताते रहते थे। अब मैं लेकिन एक अलग तरीके से बात करूँगा। बात ये होगी कि मैं जो भी बातें होंगी उसमें ये है कि बुक से दे करके एक स्टोरी आपको सुनाया करूँगा, इतिहास से रिलेटेड एक अच्छी बुक से। तो आपको थोड़ा विस्तृत जानकारी मिलेगी। जैसे उसमें क्या होता है कि मैं जितना पढ़ पाता हूँ, जितना मुझे चीज़ याद होती हैं, मैं सिर्फ उतना बता पाता हूँ। लेकिन जब बुक से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर वे में चलेंगी और बहुत डिटेल में चलेंगी। ऐसे क्या है, उतना डिटेल में नहीं हो पाती हैं चीज़ें, तो थोड़ा उतना अच्छा नहीं बन पाता है। और ये जो बात शुरू करने का एक ये है कि मैं गांधी जी के बारे में बात करूँगा। अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई गई। उसमें क्या हुआ, एक्चुअली कुछ लड़कों ने गांधी जी को क्रिटिसाइज़ किया कि वो अच्छे नहीं थे। तो मैं आप लोगों को इतिहास सुनाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्या हकीकत थी। ऐसे आप डिसीजन ना लें बिना पढ़े, बिना किसी के बहकावे में आकर के बरगलाए हुए। आप बातों को सुन करके लें और आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल सके, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जब गए थे, उन्होंने किस लिए गए वो वहाँ पे, और वहाँ पे जो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था उसका क्या रीज़न था, तो इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। क्या हुआ कि मार्च 1919 में जब मोहनदास करमचंद गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का नारा दिया तो यह भारत में देशव्यापी संघर्ष छेड़ने का उनका पहला प्रयत्न था। मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी के बारे में, ठीक है। उस समय उनकी उम्र 50 वर्ष हो चुकी थी। वह व्यक्तित्व जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर संभालने ही वाला था और जिसके नेतृत्व में इस संग्राम को अपने सबसे महत्वपूर्ण दौर से गुजरना था, उसको समझने के लिए हमें अपनी कहानी कम से कम 25 वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका से शुरू करनी होगी। तो हम चलते हैं दक्षिण अफ्रीका की तरफ। क्या हुआ था, गांधी जी ने क्या किया था, वहाँ पर जाकर के देखते हैं। बिल्कुल एक लाइन से आप लोग लगातार साथ बने रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। क्या हुआ दक्षिण अफ्रीका में, देखते हैं। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी कब गए? 24 वर्ष की उम्र में 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर लौटे थे, एक वकील बनकर लौटे थे। इसलिए एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका की धरती पर कदम रखने वाले यह पहले भारतीय बैरिस्टर थे, पहले भारतीय जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त थी। ऐसा नहीं कि उससे पहले भारतीय नहीं जाते थे, बहुत सारे भारतीय जाते थे दक्षिण अफ्रीका, लेकिन ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जो वेल एजुकेटेड थे। समझ लो, जो वेल एजुकेटेड थे, ऐसे पहले भारतीय थे दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का पहला जत्था 1860 में पहुंचा था। दक्षिण अफ्रीका के गोरे गन्ने की खेती करने के लिए अक्सरनामे के तहत भारतीय मजदूरों को अपने यहाँ ले गए। इसके बाद भारतीयों, विशेषकर दक्षिण भारत से जो भी भारतीय गए थे, का दक्षिण अफ्रीका में बसने का सिलसिला ही शुरू हो गया। मजदूर गए तो पीछे पीछे व्यापारी भी गए, ज़्यादातर मेमन मुसलमान। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का तीसरा वर्ग उनका था जो इकरारनामे की अवधि समाप्त होने के बाद ही वहीं बस गए थे। इकरारनामा क्या था? एक तरीके से कह सकते हैं कि एक प्रॉमिस था कि हम तुमको इतने समय के लिए लेकर जाएंगे, तुम इतने समय तक वहाँ पर रहोगे, फिर वापस आ जाओगे, ठीक। तो ये था इकरारनामा।
लेकिन क्या हुआ कि भारतीय सोचो वहीं रह लेते हैं हम लोग। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का तीसरा वर्ग उनका था जो इकरारनामे की अवधि समाप्त होने के बाद वहीं बस गए थे। दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों में ज़्यादातर जो अशिक्षित थे और जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, उनका अंग्रेजों का ज्ञान नाम मात्र का था। अंग्रेजी का ज्ञान नाम मात्र का था। जो भी थे वहाँ पर भारतीय, पैसे वाले धनी व्यापारी बस उतना ही अंग्रेजी समझ बोल लेते थे जो व्यापार करने के लिए जरूरी था। भारतीयों के प्रति गोरी जातीय भेदभाव बरतती थी। भारतीयों ने इस अत्याचार को अपनी नियति मान लिया था। कभी यदि उनके दिल में विरोध की भावना उठती थी भी तो वे उसे दबा देते, क्योंकि उन्हें मालूम ही ना था कि कैसे इसका विरोध किया जाए। लेकिन ब्रिटेन से बैरिस्टर बनकर लौटे नौजवान मोहनदास करमचंद गांधी इन अत्याचारों को सहने के आदी नहीं थे। वह गुजरात के एक सम्मानित परिवार के सदस्य थे, दीवान के बेटे थे। ब्रिटेन में 30 साल रह चुके थे। समझ लो, मतलब इंग्लैंड से 30 साल रह करके कोई इंसान आया तो समझ लो उसके हाव भाव बदल जाएंगे। वह गुजरात के एक सम्मानित परिवार के सदस्य थे, दीवान के बेटे थे। ब्रिटेन में 3 साल, सॉरी गलत बोल गया, 3 साल, तो वहाँ पर बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने गए थे। ब्रिटेन में 3 साल रह चुके थे। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेदी अत्याचारों से पहली बार उनका जो है सबक पड़ा। जब वो दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ पर अंग्रेजों ने उनके साथ भी वही बर्ताव किया जो अन्य भारतीयों के साथ करते थे। डरबन में एक हफ्ते रहने के बाद जब गांधी जी प्रिटोरिया रवाना हुए तो रास्ते में उन्हें तरह तरह से अपमानित किया गया। यह घटना शायद सबको मालूम है कि एक बार उन्हें एक गोरे ने ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया था। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, फिर भी उन्हें जबरन उतार दिया गया। गांधी जी ने प्रतीक्षालय में ठिठुरते हुए जाड़े में रात बिताई। इससे अधिक शर्मनाक कई घटनाएं हैं। तो इसमें बहुत सारी घटनाएं हैं। तो आई थिंक आज के लिए थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। अब कल से लगातार ये सिलसिला शुरू रहेगा और आप रोज़ हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको ये जो इसके आगे की जो कहानी है, घटना है, आप अच्छे से समझ पाएँ अपने इतिहास को। इतिहास समझना जरूरी है और खासतौर पर इन जो महापुरुष हैं इन सभी के बारे में ज़्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं बिना ज्ञान के। अज्ञानता का हम लोगों के अंदर भाव है और क्रिटिसाइज करने चले जाते हैं महापुरुषों को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।